बिना शांत मन के ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लाइफ ऑफ ह्यूमन में। तो बिना शांत मन के ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। यह बात गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्य को किस तरह से समझाया, तो उसी स्टोरी के माध्यम से हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि बिना शांत मन के ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के कई शिष्य बने, उन्हीं में से एक थे आनंद। वे सब कुछ त्याग कर ज्ञान प्राप्ति की आशा में तथागत के शरण में आए थे। वे तथागत से ज्ञान पाने हेतु हमेशा आतुक और उत्सुक रहा करते थे। तथागत से हमेशा यही प्रश्न किया करते थे कि भगवान, मुझे ज्ञान की प्राप्ति कब होगी, मुझे बोध कब होगा, मैं अपने जीवन लक्ष्य को कब और कैसे प्राप्त कर सकूंगा। भगवान, मेरा मन बहुत अधीर हुआ जा रहा है। प्रभु, मुझे आप यह बताएं कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी भी या नहीं, यदि हाँ तो कब। आनंद के इन प्रश्नों को सुनकर तथागत हमेशा यही उत्तर देते थे कि उचित समय आने पर सब कुछ होगा और मैं तुम्हारे प्रश्नों का सही उत्तर भी दूंगा। संयोगवश एक दिन आनंद और तथागत भ्रमण करते हुए कहीं चले जा रहे थे और अचानक वे दोनों एक झरने के पास पहुंच गए। उसी समय कुछ पशु झरने में नहाकर बाहर निकल रहे थे। वे दोनों वहां से कुछ दूर आगे निकल आए और एक पेड़ की छांव में बैठ गए। तथागत कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, बस आनंद, पीछे वाले झरने से जहाँ से हम लोग अभी अभी होकर आए हैं, वहाँ से जरा पानी ले आओ। मुझे अभी जोर की प्यास लगी है और मैं झरने का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ। आनंद कमंडलू लेकर झरने की ओर चल पड़े। झरने के पास पहुंचकर आनंद ने देखा कि झरने का पानी तो बिल्कुल गंदा आ रहा है। मन ही मन वह सोचने लगे, मैं अपने गुरुदेव को, अपने आराध्य को, प्रभु को गंदा जल तो नहीं पिला सकता, फिर मैं क्या करूँ। आनंद वहाँ से वापस तथागत के पास आए और बोले, भगवान, झरने का पानी तो बिल्कुल गंदा है, वह तो पीने लायक ही नहीं है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दूर जाकर नदी से पानी ले आऊं। तथागत बोले, नहीं बस, तुम झरने से ही पानी लाओ, झरने का पानी अब ठीक हो गया होगा। आनंद फिर से झरने से पानी लेने के लिए चल दिए, पर इस बार झरने का पानी बिल्कुल साफ तो नहीं था, परंतु पहले से कम गंदा अवश्य था। फिर भी अभी वह पानी पीने लायक तो नहीं था। सो आनंद इस बार भी बिना पानी लिए ही तथागत के पास लौट आए और बोले, भगवान, इस बार पानी पहले से थोड़ा साफ तो था, लेकिन अभी भी पीने लायक तो नहीं है। पानी तो अब भी गंदा ही है। भगवान, नदी कुछ दूर नहीं, आप मुझे आज्ञा दें, मैं अभी आपके लिए नदी से ताजा मीठा शीतल पानी ला देता हूँ। तथागत फिर बोले, बस इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम थक गए हो, अभी थोड़ी देर यहाँ बैठकर विश्राम कर लो, फिर ले आना, तब तक झरने का पानी पूरी तरह साफ और पीने लायक हो जाएगा। आनंद मन ही मन दुखी थे कि प्रभु प्यासे हैं, फिर भी मुझे नदी से साफ, शीतल और मीठा जल लाने क्यों नहीं दे रहे। पर गुरुजी की आज्ञा का पालन तो करना ही था। तो वे चल पड़े। जैसे ही झरने के पास गए तो खुशी से उछल पड़े, क्योंकि इस बार झरने का पानी बिल्कुल साफ हो चुका था, पानी पीने लायक भी था। आनंद ने खुशी खुशी अपने कमंडलू में झरने का पानी भरा और तथागत के पास पहुंच गए। तथागत ने पूछा, अब पानी कैसा है वत्स? आनंद ने प्रसन्न मन से उत्तर दिया, अब तो बिल्कुल स्वच्छ और पीने लायक है। भगवान, आप स्वयं ही देख लीजिए। लेकिन भगवान, यह चमत्कार हुआ कैसे? झरने का गंदा पानी अचानक स्वच्छ कैसे हो गया, निर्मल कैसे हो गया? तथागत मुस्कुराए और बोले, बस यह कोई चमत्कार नहीं, यह तो प्रतीक्षा का फल है। कुछ देर पूर्व जानवरों ने पानी में हलचल की थी, जिससे पानी की धूल और मिट्टी ऊपर आ गई और पानी गंदा हो गया। जब पहली बार तुम झरने पर गए, उस समय धूल और मिट्टी पानी में घुले होने से पानी गंदा दिखाई दे रहा था। जब तुम दूसरी बार झरने के पास गए, तब मिट्टी नीचे परत पर बैठने लगी, इससे पानी पहले से कुछ कम गंदा दिख रहा था। और जब तुम तीसरी बार गए, तब तक मिट्टी नीचे सतह में पूरी तरह जम गई और इससे पानी पूरी तरह स्वच्छ, निर्मल और पारदर्शी हो गया था। यही तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर है जो तुम मुझसे अक्सर पूछा करते थे। आनंद बोले, वह कैसे भगवान? उस झरने के पानी के स्वच्छ होने से मेरे प्रश्न का क्या संबंध है? तथागत बोले, आनंद, हमारा मन भी उसी झरने की तरह है, जिसमें पल पल कुविचारों के कितने ही पशु उछल कूद मचाते हैं। इन कुविचारों और कुसंस्कारों के कारण हमारा मन अपवित्र और स्थिर हो गया है। तप एवं साधना के द्वारा ही हम उन्हीं कुविचारों और कुसंस्कारों के पशुओं को मन से बाहर करते हैं और फिर ध्यान के निरंतर अभ्यास से मन की स्थिर, शांत और पवित्र होने की प्रतीक्षा करते हैं। भगवान बुद्ध आगे बोले, जब तक मन स्थिर, शांत और पवित्र नहीं हो जाता, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आनंद, मन के शांत और पवित्र होने तक तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि साधना में निरंतरता
और धैर्य का होना आवश्यक है। जब ध्यान की गहराई में उतरकर तुम्हारा मन पूरी तरह स्थिर, शांत और पवित्र होकर समाधिस्थ हो जाएगा, तब तुम्हें स्वतः ही आत्मज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी। तो देखा दोस्तों, आपने बिना शांत मन के ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। यह बात गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्य आनंद को किस तरह से समझाया। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।